औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जानें हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका बयान करूँगी कि नमाज किस तरह और किस हालत में पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप बावुज़ू होकर किबला रू होकर खड़ी हो जाएं और खड़ी आपने ऐसे होना है कि ना तो आपके जो पाँव हैं वो इस तरह बिल्कुल साथ जुड़े हुए हों और ना इस तरह खुले हुए हों। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हालत में आपने खड़े होना है और दोनों पाँव के दरमियान कम से कम इतना 4 उंगलियों जितना फासला हो। इस तरह आप खड़ी हो जाएं। खड़ी होने के बाद जो आपकी निगाह है वो सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए और उसके बाद आपने अपने नमाज जो भी नमाज जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रही होंगी उस नमाज की आपने नियत करनी है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप पढ़ती हैं फजर की 2 रकत नमाज फ़र्ज़, तो आपने इसकी दिल से नियत करें, लेकिन ज़बान से कहना ज़्यादा बेहतरीन होता है। आपने ऐसे कहना है कि मैं नियत करती हूँ इस नमाज की, पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के लिए ख़ास 2 रकत नमाज फ़र्ज़ नमाज फ़जर, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। अब ये जो अल्लाह अकबर है इसको आप तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद आपने यानी कि ये आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपकी नीयत पूरी हो गई है। इसके बाद आपने नमाज का जो है ना आगाज़ करना है। नमाज के आगाज़ के लिए सबसे पहले आपने जो अपने हाथ हैं इन दोनों को यहाँ कंधों तक उठा के लेके जाना है, यहाँ तक, ठीक है। ये हाथ आपकी इस चादर के अंदर से आने चाहिए। चादर की मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह बाहर से कर रही हूँ। चादर के अंदर अपने दोनों हाथ उठा के लें। अब हाथों की उंगलियां जो हैं ना तो यूँ खुली होनी चाहिए ना इस तरह समेटी हुई होनी चाहिए। नॉर्मल हालत में जो आपकी हाथों की हालत होती है इस तरह आप अपने कंधों तक उठा के चादर के अंदर से उठा के लेके जाएं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ तक आपकी नियत भी होगी, अल्लाह अकबर आपने कर दिया। इसके बाद आपने नमाज का आगाज़ करना है। सबसे उसके बाद आपने जो ये बायां हाथ है इसकी उल्टी ये हथेली जो है आपने अपने सीने पर रखनी है और दूसरा हाथ जो है दायां हाथ इसके ऊपर, ना तो यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल गर्दन के साथ और ना तो बिल्कुल पेट के साथ, बिल्कुल अपने सीने के ऊपर इस तरह दोनों हाथ चादर के अंदर से रखें। और उसके बाद आपने सुबहानकल्ला जो है, ठीक है, सना जो है वो आपने पूरी पढ़नी है। इसमें ताऊज़ भी पढ़ना है, फिर आपने तस्मिया भी पढ़ना है। ताऊज़ और तस्मिया के बाद फिर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आपने पूरी सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह फातिहा पूरी मुकम्मल करने के बाद इसके बाद आप सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और सूरत जिसकी कम अज़ कम आयत जो है 4 आयात तक मुश्तमिल होनी चाहिए वो सूरत भी पढ़ सकते हैं। और अगर और कुछ नहीं तो आप सूरह इखलास ही पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास पूरी पढ़ लें, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतना पढ़कर फिर आपने रुकू की हालत में जाना है, यानी कि झुकना है। रुकू में आपके जो आपने इतना नहीं झुकना, बिल्कुल नहीं झुक जाना, थोड़े से झुकना है। औरतें हैं तो थोड़ी सी नॉर्मल हालत में झुककर फिर आपने वहाँ पर जो है ना रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम इसकी कम अज़ कम जो मिकदार है वो 3 होनी चाहिए, 3 मरतबा। वैसे आप इससे ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है आप ठहर के माशाल्लाह से अच्छी सी लंबी सी तवील सी नमाज पढ़ें तो ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। यानी कि सुबहान रब्बियल अज़ीम यानी पाक है मेरा अज़मत वाला परवरदिगार। फिर आपने कहना है जो है ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की, कहते हुए बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए। इस खड़े होने को कोमा कहते हैं। इसके बाद आपने अल्लाहुम्मा रब्बाना वल हम्दु, ए पर अल्लाह ए हमारे परवरदिगार सब खूबियाँ तेरे ही लिए हैं। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाएं कि पहले घुटने ज़मीन पर टेकें, फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टेकें, उसके बाद तो अपना सर ज़मीन पर टेकें और उसके बाद अपनी नाक जो है नाक का सिर्फ ये आगे वाला कोना हिस्सा नहीं टेकना, बल्कि ये पूरी वाली जो हड्डी है ये ज़मीन को ऐसे मसल्ले को जय नमाज को ऐसे पूरी ये टच कर रही हो, इतना आपने फिर जो है ना फिर अपना हाथ जो है दोनों हाथों के दरमियान अपना पूरा ये सर पेशानी टेक कर फिर आपने खूब अच्छे अंदाज में सजदा करना है। सजदा आपने ना तो
इस तरह खुल के ओपन जैसे मर्दों का सजदा होता है उस तरह नहीं करना। सजदे में आप जितना अपने आप को समेट सकेंगी उतना समेटें, और सजदे में जब हों यानी कि आपका सर जब इस जगह पे ज़मीन पर हो और आपकी आंखें इस जगह को देख रही हों। ये नहीं होता कि सजदे में आप आंखें बंद करके इस तरह सजदा दें, ठीक है। आप अपनी आंखों को इस जगह पे रखें और अल्लाह ताला की हमद सना बयान करें। माशाल्लाह अल्लाह ताला को सजदा इतना पसंद है, इतना पसंद है। फिर आप सजदे में आपने कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला कहकर पढ़ें। फिर इसी तरह सर उठाएं, यानी कि पहले आपने पेशानी उठानी है, फिर नाक, और फिर अपने दोनों हाथ, दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल दें। जब बैठना है दोनों पाँव सीधी तरफ निकाल के उल्टी सरी पे हमने होके बैठ जाना है। पाँव दोनों हमारे सीधी साइड से बाहर होने चाहिए। इस तरह बैठे हैं। फिर सजदे के दरमियान यानी कि हर रकत में हम 2 सजदे करते हैं। एक सजदा हमारा पहला सजदा मुकम्मल हो गया, उसके बाद बैठने को जो जलसा कहते हैं, और जलसा की हालत में कम अज़ कम आपने एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जितना होती है इतना इस वक्फे के दरमियान, यानी कि आप इतना वक्फा रख लें, यानी कि सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप इतना पढ़ने की इतना आप अपना रख लें मिकदार कि इस टाइम जितना आपने वहाँ बैठना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बैठना और बहुत कम भी नहीं बैठना। फिर इसी वक्फे में अल्लाहुम्मा मगफिरली, यानी अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये ना पढ़ें तो अल्लाह अकबर अल्लाह कहते हुए ये भी बहुत है। इसी तरह अपने दूसरा सजदा करना है। अब उसी तरह पहले सर उठाएं, फिर अपने हाथों को अपना हाथों को दोनों घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़ी हो जाएं। उठते वक्त बगैर मजबूरी ज़मीन पर हाथ की टेक नहीं लगानी, यानी कि जब हमने दूसरा सजदा कंप्लीट करके खड़े होना है दूसरी रकत के लिए, एक रकत हमारी पूरी होगी है तो इसके लिए हमने जब खड़े होना है तो हाथों की टेक ज़मीन पर नहीं लगानी, अलबत्ता किसी मजबूरी की वजह से। हाँ, अगर आपको कोई मजबूरी है तो फिर आपको थोड़ी सी आप टेक लगा के आप खड़ी हो सकती हैं। ये आपकी एक रकत पूरी हुई है। अब दूसरी रकत में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे फिर हाथ रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जो है फातिहा ये पूरी पढ़नी है। और पहले की तरह रुकू और सजदे फिर करने हैं, जैसे हमने पहले रुकू किया है सजदा किया है उसी तरह करनी है। और इस तरह ये हमारी 2 रकात जो है फजर की फ़र्ज़ ये पूरी होती हैं। इस तरह सजदा देने के बाद जब हमने दूसरी रकत का सजदा देना है उसके बाद हमने बैठना है, यानी कि हमने अब तशहद पढ़नी है और दुरूद शरीफ पढ़ना है और सलाम फेरना है। अब उस बैठने को हम कदा कहते हैं। अब इस कदा में आपने अत्ताहियातु लिल्लाहि व सलावातु ये पूरा पढ़ना है। और उसके बाद आपने जब अत्ताहियातु लिल्लाह में आता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं पूरी पढ़ देती हूँ। अत्ताहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा। अब जब अशहदु अन ला इलाहा तो हमारे ये दोनों हाथ घुटनों पे होते हैं और ये जो हमारा दायां हाथ है इस पे अल्लाह के लिए हमने शहादत देनी है, ये ठीक है। ये हमारा सीधा हाथ ऐसे घुटने पे होता है और इस तरह हमने अपनी बाकी उंगलियों को गट्ठा करना और शहादत वाली उंगली ऐसे उठानी है, ठीक है। इसको दबा के मुट्ठी भी नहीं बंद करनी, नॉर्मल हालत में ऐसे करके ऐसे ला पे क्या कर शहादत की उंगली खड़ी करके फिर आपने हमने हाथ आगे पीछे कुछ नहीं घुमाना, ना उंगली को घुमाना है। फिर हमने इन सारी उंगलियों को फ़ौरन से सीधा कर देना है। इसके बाद हमने के बाद हमने दुरूद शरीफ मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अगर हमारी ये जो 2 रकतें होती हैं ये कंप्लीट हो जाए, 2 रकत हम फजर की मैंने अब इससे कहा था स्टार्ट हम कर रहे हैं तो फिर हमने सलाम फेर के तो बैठ जाना। ये हमारी नमाज पूरा दुरूद शरीफ पढ़ के साथ एक दुआ पढ़ के हमारी नमाज कंप्लीट हो जाएगी फजर की। लेकिन अगर हम 4 रकत पढ़ रहे हैं सुन्नत, तो जिस तरह हमने 2 रकत पढ़ी है यहाँ पे हम तशहद पढ़ेंगे और साथ दुरूद शरीफ। अगर हम पढ़ रहे हैं ज़ोर या असर की जो सुनते पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम दुरूद शरीफ तशहद और दुरूद शरीफ के बाद फिर खड़े होंगे और इसी तरह फिर अपनी नमाज को 2 रकत जो हमने पहले पढ़ी थी उसी तरह पढ़कर फिर सलाम फेरेंगे, फिर हमारी 4 रकत पूरी होंगी। लेकिन जब अगर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हों, चाहे इशा के हैं, चाहे असर के हैं, चाहे ज़ोहर के हैं, तो 2 रकत में हमने तशहद पढ़कर खड़े होना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा का पूरा सूरह फातिहा पूरी पढ़नी है। और सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास या कोई और सूरत साथ में लाने की
फ़र्ज़ नमाज में फिर आपको फ़र्ज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 फ़र्ज़ों में हमने 2-2 जो पहली सूरतें रकतें होंगी उसमें सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लेंगे या कोई दूसरी और सूरत में ला लेंगे, जिसकी आयत की तादाद कम अज़ कम 3 आयत के बराबर होनी चाहिए। नहीं तो कोई बड़ी आयत आप बड़ी सूरत पढ़ सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ हैं तो फ़र्ज़ों में 2 रकतों के बाद तशहद पढ़कर आपने खड़े होना है, सूरह फ़ातिहा और सूरह फ़ातिहा के बाद आपको कोई 7 सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं, और इसी तरह बैठकर आपने सलाम तशहद पढ़ के सलाम फेर दे दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर सलाम फेर देना है, और ये आपकी नमाज 4 रकत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आती है दुआएं। दुआ आप दुरूद शरीफ के साथ जो है दुआ हम पढ़ते हैं, दुआ रब्बी जअलनी मुक़ीमुस्सलाती, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं पढ़ते तो आप ये पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व वक़िना अज़ाबन्नार। अब ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने तो सीधे कंधे की तरफ सलाम फेरना है। जब ये पूरा पढ़ के दुआ तो आपने सीधे कंधे की तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसी तरह अपने बाएं कंधे की तरफ सलाम फेरना है, और सलाम फेरते वक्त आपकी निगाह इस तरह नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बड़े अदब एहतराम के साथ दिल में ये ख्याल पैदा करें कि हम अपने कंधे पे फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं, तो उसका आपको जवाब भी आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस तरह हमारी नमाज हो जाएगी कंप्लीट। बहुत आसान से तरीके के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है, मैंने मुश्किल अल्फाज नहीं बयान किए। तो इसलिए आसान अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनको समझ ना आए वो भी इन जैसे वो होती है ना सादा सी ज़ुबान, घरेलू सी ज़ुबान, तो वो समझ जाएंगी इस बात को इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको इस अमल की जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा। वास्सलाम, शुक्रिया।